अभी भी हम कोरोना की दूसरी लहर के बीच हैं। त्योहारों में सतर्क रहने की जरूरत। स्वास्थ्य सचिव। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 46,164 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,58,530 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,33,725 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज कोरोना महामारी को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा, अभी भी हम कोविड की दूसरी लहर के बीच हैं। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हर त्योहार में केस बढ़ जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर में त्योहार हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना है। हमने 2 कोरोना लहर देखी हैं, पिछले साल और अभी। आज 46,164 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 58% केस केरल से हैं। 41 जिले ऐसे हैं जहां से 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। त्योहार की नजदीकी देखते हुए कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। केरल के लिए वैक्सीन बढ़ाने को तैयार हैं, वहां वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीयों को निकालने के प्रयास जारी, हम अफगानियों के साथ खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग में बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत अपने नागरिकों को निकालने का बेहतर प्रयास कर रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी पार्टियों के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात से रूबरू करवाया। बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी गई। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग में बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत अपने नागरिकों को निकालने का हर संभव प्रयास कर रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। तृणमूल के नेता सौगत राय ने बताया कि भारत सरकार ने हमें बताया है कि अफगानिस्तान संकट पर वो वेट एंड वॉच पॉलिसी की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। हमने विदेश मंत्री से कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को जल्दी से जल्दी निकालने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। सरकार की तरफ से 6 मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हैं। इस बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। काबुल से एक और विमान आया। 35 यात्रियों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना एयरपोर्ट पहुंचा प्लेन। इससे पहले काबुल से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय नागरिकों की जुबान पर तालिबान के जुल्म की दास्तां थी, तो आंखों में खुशी के आंसू झर रहे थे। वतन वापसी की उनकी यह खुशी इतनी बड़ी थी कि वो जुबान से इसे बयान नहीं कर पा रहे थे। अफगानिस्तान के काबुल से एक विमान 35 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना एयरपोर्ट पर पहुंचा है। भारत पहुंचे 35 लोगों में से 24 लोग भारतीय नागरिक हैं, जबकि 11 लोग नेपाल के हैं। वायुसेना के अधिकारी इन सभी लोगों को बस द्वारा अपने गंतव्य की ओर रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये लोग जब हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे तब इनकी जान में जान आई। 38 करोड़ लोगों के लिए मोदी सरकार ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। जानिए क्या है ये और इसके फायदे। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों को आज मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। पोर्टल के लॉन्च के बाद श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। ये मजदूरों का डाटाबेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे पर तक पहुंचाएगी। इससे पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया था। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारी श्रम योगियों का राष्ट्रीय डाटाबेस होगा। सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डाटाबेस यानी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस डाटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। महामारी पर वार। दिल्ली के ताहिरपुर में खुला पहला कोरोना रैपिड रिस्पांस सेंटर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू किया केंद्र। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली का पहला कोरोना रैपिड रिस्पांस सेंटर ताहिरपुर में खुला है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि महामारी की नई लहर को लेकर सरकार पहले से ही अस्पतालों को मजबूत बना रही है। इसी उद्देश्य के साथ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस केंद्र को शुरू किया गया है।
इस केंद्र में एक आईसीयू इकाई शामिल है जो कि रोगी के आगमन क्षेत्र और चिकित्सा वार्ड के बीच एक बफर जोन के रूप में कार्य करेगी। 650 बिस्तर वाले इस अस्पताल में रैपिड रिस्पांस सेंटर को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र 7 बेड वाला ट्राई एज एरिया है और दूसरा 23 बेड का आईसीयू है। इन सभी बिस्तरों में वेंटिलेटर, BiPAP मशीन, मल्टीपारा मॉनिटर है। ये पूरी तरह से एक केंद्रीकृत ऑक्सीजन आपूर्ति से लैस है।